जीवन में ज़्यादातर स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात यह है कि हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या चुनना है, कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उनकी प्रवचन को प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध कहीं जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग भी होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया तो लोगों की सोच और विचार बदलने लगे और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरे होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं और दूसरे गांव का वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके आप एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर बुद्ध किसान से कहते हैं, क्षमा करें, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव आए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव जरूर पधारें। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक शिष्य गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ लग जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो प्रश्न आता था वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं, परंतु वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आज सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किसान की रोजी रोटी के साधन थे, जिससे वह अपने परिवार को पालता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ था। वह किसान यह सोच रहा था कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस गया था। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उसने ही आमंत्रित किया है। दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे वह अपने परिवार को पालता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है। वह किसान चुनता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक वह किसान का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वह दोनों बैल को ढूंढ लेता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल उसे मिल गए, लेकिन दुख की बात यह थी कि उसने ही बुद्ध को उस गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से मिलने नहीं गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है। वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले ही मेरे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आऊं और दूसरा, या तो मैं अपने बैलों को ढूंढने चले जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी का कारण है। इससे पलकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूं और बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो हम पूरा परिवार भूखे मर जाते। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करे बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय तुम मुझसे पूछते
मुझे क्या चुनना चाहिए, तो मैं भी तुम्हें यही कहता, क्योंकि अगर तुम दोनों बैलों को ढूंढने के बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपने बैलों पे ही रहता। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बातें सुनकर उस किसान के मन से सारा बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिंदगी में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक अच्छी, एक बुरी। एक विकल्प चुनकर हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं और दूसरा हमें मुसीबत में डाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें।